हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अब हम पढ़ेंगे सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के कुछ और मेंबर्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स आर द स्मॉल इरेगुलर शेप्ड हेवनली बॉडी ऑफ रॉक एंड मेटल विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में एक और बेल्ट है, जिस बेल्ट को बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये बहुत ही इरेगुलर शेप के, बहुत ही हेवनली बॉडी होते हैं जो रॉक और मेटल से बने होते हैं। इनका शेप देखिए, इसमें इरेगुलर होता है, गोल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसमें मिलते हैं ये, और इसमें बहुत सारे मिलते हैं। इसलिए ये बहुत सारे, इस वजह से वो जो एरिया है बिल्कुल बेल्ट के रीजन में, बेल्ट के फॉर्म में नजर आता है। तो कुछ इसमें थ्योरी दी कि एस्ट्रॉइड कैसे बने, तो दो तरह की थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरी दी है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एस्ट्रॉइड आर पीसेस ऑफ मटेरियल दैट फेल्ड टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ प्लैनेट व्हेन द सोलर सिस्टम वाज बीइंग फॉर्म्ड। तो एक थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है कि ये हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो कोई एक ऐसा प्लैनेट था जिसमें ग्रेविटी कम होने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स मिल नहीं पाए और प्लैनेट नहीं बन पाया। ऐसा मानना है कि जितने एस्ट्रॉइड मिलते हैं उस बेल्ट में, वो सब मिलकर एक प्लैनेट बनने वाला था, लेकिन वो नहीं बन पाया। दूसरे कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एस्ट्रॉइड एक बहुत ही बड़े प्लैनेट के पीसेस हैं जो किसी वजह से क्या हुआ, ब्रोक हो गया, टूट गया, और वो उसमें मतलब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। तो ये दो थ्योरीज दी हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड को बहुत बड़े टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, और ऐसा लगभग यहाँ पर 1 लाख एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं, और ये कुछ मीटर से लेकर 100 किलोमीटर्स तक भी हो सकते हैं। फिर आता है कॉमेट। अ कॉमेट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ आइस एंड डस्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। कॉमेट्स क्या होते हैं? ये स्मॉल बॉडी होते हैं आइस और डस्ट के, जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में। मतलब जैसे प्लैनेट की ऑर्बिटल थोड़ी सी छोटी होती है, इनकी बहुत बड़ी होती है। अ कॉमेट जनरली अपीयर्स अ ब्राइट हेड विद द लॉन्ग टेल। तो कॉमेट जो होते हैं इनका हेड ब्राइट होता है और एक लंबी सी टेल होती है। क्योंकि ये हीट इससे बने आइस और डस्ट पार्टिकल से, तो जब ये सन के पास जाते हैं तो ये जो डस्ट आइस है वो क्या होने लगती है, गर्म होने की वजह से ये स्टीम, बहुत सारी स्टीम रिलीज करती है, और ये स्टीम जो होता है वो टेल के फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए ये हमें एक टेल इसकी दिखाई देती है। और जितना सन के पास जाएंगे इतना ही टेल क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कॉमेट जो होते हैं वो पीरियोडिकली दिखते हैं, मतलब जैसे प्लैनेट्स के एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने पे वो रिवॉल्व करेगा, वैसे इसका भी होता है। तो ऐसे एक कॉमेट है हेलिस कॉमेट, जो अर्थ से 76 ईयर्स बाद हमेशा दिखाई देता है, और इसके बारे में सबसे पहले बताया था एडमंड हेले ने, इसी वजह से इसका नाम हेलिस कॉमेट हो गया। और ये लास्ट दिखा था 1986 में, और अब माना जाता है अब ये 2061 या 2062 में ये दोबारा दिखाई देगा। तो अब हम पढ़ेंगे मीटेरॉइड्स और मीटियोर और मीटेराइट्स के बारे में। ये तीनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन बस इनके कंडीशन और इनके प्लेस के हिसाब से इनकी डेफिनेशन बदल जाती है। तो मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल रॉकी इरेगुलर हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन की तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं, और ये सन की तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। फिर मीटियोर्स क्या होते हैं? जब यही मीटेरॉइड्स किसी प्लैनेट जैसे अर्थ, किसी प्लैनेट के पास में आ जाते हैं, और उस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे ये अर्थ के मान लीजिए पास आ गए, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होंगे, उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगेंगे, और एटमॉस्फेयर में एंटर करने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक लाइटनिंग के फॉर्म में दिखते हैं इस तरह से, तब इनको बोला जाता है मीटियोर्स। ठीक है, तो मीटेरॉइड्स हो गए स्मॉल रॉकी इरेगुलर हेवनली बॉडीज। मीटियोर्स हो गए जब ये किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और बर्न करने लगते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तब इन्हें हम बोलते हैं मीटियोर्स। और इनको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, क्योंकि वैसे ये स्टार नहीं होते, लेकिन इनको बोला जाता है शूटिंग स्टार, क्योंकि ये अर्थ से जब आप इनको देखेंगे तो लाइट एक स्ट्रेट स्ट्रीक दिखेगी लाइट की, इसकी वजह से इनको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। फिर थर्ड टर्म आता है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? कभी कभी ये बहुत बड़े होते हैं, जो मीटियोर जब अर्थ के सरफेस एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, और ये हमारा एटमॉस्फेयर इन्हें कम्प्लीटली बर्न नहीं कर पाता है, और ये बड़े रॉक के फॉर्म में क्या होते हैं, हमारी अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ा सा क्रेटर बन जाता है, जैसे कि मून पे क्रेटर्स होता है, बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इनको तब हम बोलेंगे मीटियोराइट्स। तो मीटियोराइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल रॉकी रेगुलर हेवनली बॉडीज होते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं? जब ये शूटिंग स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से।
और मीटेओराइट्स क्या होते हैं, जब ये अर्थ सरफेस पे अर्थ एटमॉस्फेयर में बर्न नहीं हो पाते और सरफेस पे जो होते हैं वो गिर जाते हैं, तभी हम बोलते हैं मीटेओराइट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि बड़ा सा क्रेटर बनाते हैं, अर्थ के सरफेस पे नुकसान होता है। अगर वहाँ पे कोई मतलब पॉपुलेशन है, कोई लोग रह रहे हैं तो उनको नुकसान होता है। फिर दिया है डिफरेंस बिटवीन द मीटियोर्स एंड मीटेओराइट्स। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मीटियोर्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, मीटेओराइट्स बर्न नहीं होते हैं। इनका साइज़ छोटा होता है, मीटेओराइट्स का साइज़ बड़ा होता है, और इनसे कोई डैमेज नहीं होता है मीटेओर से, क्योंकि ये बर्न हो जाते हैं। मीटेओराइट से क्या होता है, डैमेज होता है और क्रेटर बनता है बड़ा सा। इनकी साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पहले ही बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। इससे मीटेओराइट्स में क्या होता है, इनकी साइंटिफिक स्टडी हो सकती, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पे आके गिर जाते हैं तो फिर साइंटिस्ट उनको स्टडी कर लेते हैं कि आउटर स्पेस में किस टाइप का मैटर है। थैंक यू।